आईएएस टीना डाबी इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। गूगल ट्रेंड के अनुसार हर घंटे 5 लाख से अधिक लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं। ट्विटर पर भी हैशटैग टीना डाबी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, इसकी वजह है टीना डाबी की सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, वो मुस्कान पहन रही हूँ जो तुम दे रहे हो। जैसे ही उन्होंने प्रदीप गवांडे के साथ शादी की अनाउंसमेंट की, सोशल मीडिया पर ट्वीट, रिट्वीट्स, पोस्ट, शेयर, कमेंट, खबरों की बाढ़ आ गई और कई अलग अलग हैशटैग के साथ चीजें ट्रेंड करने लगी। गौरतलब है कि टीना डाबी राजस्थान कैडर की 2015 बैच की आईएएस अधिकारी है और उन्होंने अपनी पहली शादी अपने बैचमेट और सेकंड रैंकर अतर आमिर से की थी, लेकिन ये शादी 2 साल के अंदर ही टूट गई और दोनों ने डिवोर्स ले लिया और अब वो फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। वो प्रदीप गवांडे के साथ शादी करने जा रही है। 20 अप्रैल को उनकी शादी है और 22 को रिसेप्शन। नई शादी से पहले उन्होंने खुलकर बताया कि वो जिंदगी के बारे में अब क्या सोचती हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, उस दौरान काम और जिंदगी के बीच कैसे बैलेंस किया, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, तो उनका जवाब था कि तलाक बहुत दर्द भरा अनुभव होता है। यह आपको इमोशनली बिल्कुल खाली कर देता है। उस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने आप को काम में बहुत व्यस्त रखा, साथ ही अपने परिवार के साथ वक्त बिताया। जब उनसे पूछा गया कि आप और प्रदीप कहाँ मिले थे, पहली मुलाकात कैसे हुई थी और ये मुलाकात शादी तक कैसे पहुंची, तो टीना ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई 2021 में मैं और प्रदीप हेल्थ डिपार्टमेंट में साथ थे। उसी दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई। सबसे पहले तो हमने एक दूसरे को एक दोस्त की तरह जाना पहचाना, फिर एक दूसरे के परिवारों को जाना। ये सब 1 साल तक चलता रहा, यानी 1 साल तक हम एक दूसरे की आदतों को जानते पहचानते रहे। इसके बाद ही हमने शादी का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि शादी को लेकर काफी अफवाहें हैं, एक अफवाह ये कि आप दोनों की ये दूसरी शादी है, क्या ये सच है? इसके जवाब में टीना ने साफ किया कि हाँ, मेरी दूसरी शादी जरूर है, लेकिन ये प्रदीप की पहली शादी है। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आपकी और प्रदीप की उम्र में 12 साल का अंतर है और इसको लेकर भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं, उम्र में ज्यादा अंतर होने को किस तरह से जस्टिफाई करेंगी। इसके जवाब में टीना ने कहा कि सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मुझे लगता है कि शादी जैसा जरूरी फैसला सिर्फ उम्र जैसे फैक्टर पर नहीं किया जा सकता। इसमें स्वभाव, कंपेटिबिलिटी और आपसी समझ सबसे जरूरी होती है। इसके साथ ही जब टीना से पूछा गया कि आप दोनों में पहल किसने की, किसने प्रपोज किया और प्रदीप में आपको क्या अच्छा लगता है, इसके जवाब में टीना ने कहा कि कुछ महीनों की दोस्ती के बाद प्रदीप ने मुझे प्रपोज किया। वो एक बेहद ही काइंड हार्टेड यानी दयालु इंसान है। जब उनसे पूछा गया कि शादी के फैसले पर उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, तो टीना ने जवाब दिया कि मेरे परिवार में सब बहुत खुश हैं। उन्हें एक ऐसा दामाद मिला है जो पैसे से एक डॉक्टर है, राजस्थान कैडर में आईएएस होने के साथ ही एक बेहतरीन इंसान भी है। इसके अलावा प्रदीप हमारी कम्युनिटी से भी है, यानी प्रदीप ऐसी कम्युनिटी से है। एक बोनस ये भी है कि प्रदीप की तरह मेरी माँ की साइड की फैमिली भी मराठी ही है। जब टीना से कहा गया कि यूपीएससी टॉप करने के बाद से आपकी पर्सनल लाइफ लगातार लोगों के लिए जिज्ञासा की वजह बनी हुई है और आप आज तो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में हैं, पर्सनल लाइफ जब नेशनल टॉपिक बन जाती है तो कैसा लगता है? आपको या आपके परिवार को इससे कोई परेशानी होती है क्या? इसके जवाब में टीना ने कहा कि अब तो इसकी आदत हो चुकी है। जब टीना से पूछा गया कि आप प्रदीप के बारे में कुछ बताइए, तो टीना का कहना है कि प्रदीप लातूर जिले के हैं, वहां से आईएएस करने वाले वो चुनिंदा लोगों में से एक है। उनका परिवार अब पुणे में रहता है। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से एमबीबीएस किया है और दिल्ली के कई टॉप हॉस्पिटल में काम भी किया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी की और फिर आईएएस बने। वो भी मेरी तरह से ही ऐसी कम्युनिटी से हैं। मेरी माँ और वो एक ही सब कास्ट से हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपकी उम्र की कई लड़कियाँ और भी हैं जो प्यार, जिंदगी, शादी के कई प्रॉब्लम से रूबरू हो रही हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? इसके जवाब में टीना ने कहा, एक बात मैं जो हर लड़की से कहना चाहूँगी वो है ऑलवेज बिलीव इन सेकंड चांस, यानी लाइफ में दूसरा मौका जरूर लेना चाहिए। उसमें हमेशा विश्वास करें कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी शादी उन लड़कियों के लिए एक अच्छा मैसेज होगा
जो अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस करती हैं। इसके बाद जब उनसे अंतिम सवाल पूछा गया कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि मैं भी आम लड़कियों की तरह से ही शादी की तैयारियों में काफी व्यस्त हूँ। कपड़े, लहंगे, डेकोरेशन वगैरह सिलेक्ट कर रही हूँ, लोगों को इनवाइट्स भेज रही हूँ। मेरे लिए समय एक लंबी पीड़ा और दर्द के बाद जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। हमारी ओर से टीना डाबी और प्रदीप गवांडे को जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।